हाँ जी, डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 222 संडे टेस्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह जो मंडे से सैटरडे तक आपने जो पढ़ा है वो वोकैब दे रखी है। इन वोकैब के आंसर करने हैं आपको। देखो कितना याद आ रहा है। स्कज, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रेवेलेंट, पुल आउट, लेवी, सिग्निफाई, एंडेंजर्ड, कंपेल। खैर पहले पांच ये शब्द करिए आप। स्कज क्या है? स्कज देखिए, स्कज का मतलब होता है बेन, या आप इसे कहेंगे कर्स, या आप इसे कहेंगे मिनस। ये होता है अभिशाप कह सकते हो, ठीक है, विभीषिका कह सकते हो, नाउन है ये। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक्सटेंसिव, या फिर इसे कहेंगे ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव, या कहेंगे ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। अ, ये हो गया जिसमें जो व्यापक हो, संपूर्ण हो। इसको आप टोटल कंप्लीट भी कह सकते हो, थरो भी कह सकते हो, संपूर्ण, ठीक है। प्रेवेलेंट है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो व्यापक हो, कॉमन हो, आम हो, सामान्य हो, उसको बोलते हैं प्रेवेलेंट, जो प्रचलन में हो, ठीक है। Yes. फिर पुल आउट, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है विड्रॉ, या टेक आउट, या एग्जिट, मतलब बाहर निकलना, फिर से पीछे हटना। ये सब मतलब होते हैं पुल आउट के। एक है लेवी। लेवी वर्ब है। इसका मतलब है इम्पोज, या एनफोर्स। थोपने को बोलते हैं लेवी। थोपना मतलब टैक्स थोपना। जनरली टैक्स के लिए यूज किया जाता है लेवी का, तो इसलिए टैक्स के लिए है, तो चार्ज भी एक शब्द हो सकता है इसके लिए। ये तो शुरू के पांच वर्ड्स हुए अपने। अगले पांच शब्द देखिए। सिग्निफाई, एंडेंजर्ड, कंपेल, स्टीयर, अपराइजिंग। पहले खुद से कोशिश कर लो, उसके बाद में बता देता हूं आपको। सिग्निफाई वर्ब है। सिग्निफाई क्या है? वर्ब। इसका मतलब होता है इंडिकेट, या रिप्रेजेंट, संकेत करना। एंडेंजर्ड एडजेक्टिव है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है एट रिस्क, जो खतरे में है, या थ्रेटेंड है, खतरे में। ठीक है। कंपेल वर्ब है। कंपेल का बनता है इंपेल, फोर्स, कोअस, मतलब मजबूर करना, बाध्य करना। स्टीयर वर्ब है। स्टीयर का मतलब होता है गाइड, मार्गदर्शन करना, ठीक है। स्टीयर का मतलब क्या होता है? गाइड करना, या नेविगेट करना, या डायरेक्ट निर्देशित करना, ठीक है। ये सब मतलब होते हैं स्टीयर के। अपराइजिंग नाउन है। रिवोल्ट, या रिबीलियन, या इंसरेक्शन। विद्रोह को बोलते हैं क्या? अपराइजिंग, विद्रोह, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स वोकैबुलरी रिवीजन अपना हुआ। अब हम शुरू करें आज के टेस्ट को। टेस्ट में ये जो पांच क्वेश्चंस हैं, पहले ये करिए आप। एक नंबर से स्टार्ट करिए। करो कोशिश खुद से एक बार। देखो, विरलेंट का सिनोनिम बताना है। विरलेंट का मोस्ट नियरली मीन्स कौन सा है? तो ये होता है घातक, बहुत ही हानिकारक, फेटल, डेडली, सीवियरली हार्मफुल। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें माइल्ड तो लाइट होता है, हल्का। हार्मलेस के लिए एक वर्ड होता है इनोक्यूअस, ये होता है हानि रहित। और टेम्परेरी मतलब प्रोविजनल,
अस्थाई। ठीक। अगला है टू ऑर्केस्ट्रेट एन इवेंट मीन्स टू। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्कीम, कंस्पायर, षड्यंत्र रचना, साजिश रचना। तो प्लान एंड अरेंज स्किलफुली, ये आंसर आएगा। द वर्ड टॉर्च, टॉर्च का मतलब होता है जलाना, बर्न करना। तो क्या आंसर आ जाएगा? सेट ऑन फायर डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी के आग लगा देने को बोलते हैं टॉर्च। ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य, जिम्मेदारी। तो आ जाएगा ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बाकी वर्ड्स हैं। प्रिविलेज होता है प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव मतलब विशेषाधिकार जो होता है उसको बोलते हैं प्रिविलेज, विशेषाधिकार। ठीक है। आइए नेक्स्ट पर। डिस्क्रेशन शब्द का मतलब क्या है? तो डिस्क्रेशन होता है विवेक, अपने चॉइस, खुद के चॉइस, है ना, उसको बोलते हैं फ्रीडम टू डिसाइड वाइजली। ये एक आज़ादी होती है कि आप खुद से बुद्धि लगा के, विवेक लगा के आप कोई डिसीजन ले सकते हो। ये तो 5 सेंटेंस क्वेश्चंस हुए आपके वो कैब बेस्ड। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एरर के, और इसमें जितनी एरर तुम निकाल सकते हो उतनी एरर निकालो। एक सिंगल एरर है ऐसा नहीं है, मल्टीपल एरर्स वाले सेंटेंस है। करिए कोशिश। देखो, हार्डली हैड द मिनिस्टर एंटर्ड, पहली बात तो हेड का प्रभाव, थर्ड फॉर्म आएगी तो ये आ जाएगा एंटर्ड। ठीक है। दूसरी बात, ये पास्ट की बात दे रखी है, घटना कब की है? पास्ट की। तो यहां पे आएगा स्टार्टेड पास्ट, और एक स्टार्ट के बाद में आईएनजी लगता है। स्टार्ट अपने बाद में कैसी क्रिया लेता है? आईएनजी। तो यहां क्लैप के स्थान पे आएगा क्लैपिंग। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। हार्डली हैड द मिनिस्टर एंटर्ड द हॉल व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड क्लैपिंग लाउडली। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि जैसे ही मिनिस्टर ने हॉल में प्रवेश किया, वैसे ही, हार्डली के साथ वैन आता है, ये आपको पता है, कंजंक्शन में आप पढ़ते हो, वैसे ही ऑडियंस ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। ठीक है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज आर इंक्रीजिंग रैपिड विच हैज बिकम अ सीरियसली कंसर्न। गलतियां कौन कौन सी है, निकालिए देखें। देखो, द नंबर ऑफ जब दे रखा होता है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आती है, अ नंबर ऑफ होता है तो वहां पे वर्ब प्लूरल आती है। ये बात आप अग्रीमेंट टॉपिक में सीखते हैं। तो द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर, सिंगुलर आएगी तो मेरे भाई यहाँ पे आर के स्थान पे आएगा इज। एक बात। दूसरी बात, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो ये बिकम आएगा बिकेम के स्थान पे। तीसरी बात, ये कंसर्न नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आएगा तो सीरियसली नहीं आएगा, सीरियस आएगा। ये सेंटेंस कैसे बन गया? द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, वो बेरोजगार युवाओं की संख्या कहाँ पे? रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है? रैपिडली, यहाँ पे एल वाई आएगा, रैपिडली, क्योंकि इंक्रीज की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। ठीक है। तो एक गलती तो द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब, एक गलती इंक्रीज क्रिया का मॉडिफायर लगाना है तो एडवर्ब लगेगा, एडवर्ब रैपिडली होता है। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि बेरोजगार युवाओं की संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वो तेज गति से बढ़ रही है। विच हैज बिकम अ सीरियस कंसर्न, जो कि एक बहुत ही खतरनाक या गंभीर चिंता बन चुकी है, चिंता का विषय बन चुका है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग वार्नड रिपीटेड, ही डिड नॉट पेड अटेंशन टू व्हाट हिज सीनियर्स वर एडवाइजिंग टू हिम। करिए देखें। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, एक बात। दूसरा, रिपीटेडली आएगा, क्योंकि ये वार्न की विशेषता, क्रिया की विशेषता एडवर्ब बताएगा। तीसरा, डिड के साथ बेस फॉर्म आएगी तो पे आएगा, पेड नहीं आएगा। ठीक है। और एडवाइज के साथ में आगे प्रपोजिशन लगता नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड हिम, एडवाइज्ड हर, ऐसे करके। प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये सकर्मक क्रिया है इसलिए। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि डिस्पाइट बीइंग वार्नड रिपीटेडली, बार बार में चेतावनी देने के बावजूद उसने ध्यान नहीं दिया। व्हाट हिज सीनियर्स वर एडवाइजिंग हिम, कि क्या उसके सीनियर्स उसको सलाह दे रहे थे, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो डिस्पाइट के बाद में ओव नहीं आएगा, डिड के साथ बेस फॉर्म आएगी, एडवाइज के साथ कुछ नहीं आएगा। ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 9, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज अवेयर ऑफ और द चेंजेस मेड इन द एग्जामिनेशन पैटर्न।
नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन इसमें क्या होता है पढ़ा हुआ है आपका। इधर और हो, नीदर नोर हो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो हो। इसमें होता क्या है, जैसा शब्द इनके बाद में होगा वैसा ही शब्द इनके बाद में होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, जैसा शब्द और नोर बट ऑल्सो के बाद होगा वैसा ही शब्द ईदर नीदर नॉट ओनली के बाद लगता है। एक क्वेश्चन तो इनका ये बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इधर के साथ और आए, नीदर के साथ नोर आए, नॉट ओनली बट ऑल्सो आए। दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप यहाँ पे जो भी वर्ब लगाएंगे वो इसके बाद वाले शब्द के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को अप्लाई करेंगे। तो इस हिसाब से नोर के बाद में सब्जेक्ट कैसा है स्टूडेंट्स, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लगाओ प्लूरल, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। एक बात। फिर अवेयर के साथ में ओव आता है। ये दो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है अवेयर, एक होता है कॉन्शियस। ठीक है, एक तो अवेयर, एक कॉन्शियस। इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, ओव लगाते हैं। एक कॉग्निजेंट भी लिख लेना, एक कॉग्निजेंट। इन सभी के साथ में हम क्या लगाते हैं, ओव लगाते हैं, अव लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ओव आएगा। तो ना तो टीचर और ना ही विद्यार्थी अवेयर थे, किसको लेकर, चेंजेस को लेकर। वो चेंजेस जो किए गए एग्जामिनेशन पैटर्न में। ठीक है, ये दो गलतियां थी यहाँ पे। 10th करिए, करो। तो रिपोर्ट नॉट ओनली हाइलाइट्स आएगा पहली बार। रिपोर्ट सिंगुलर है, रिपोर्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे क्या आएगा, हाइलाइट्स। तो रिपोर्ट ना केवल हाईलाइट करती है करप्शन को बट ऑल्सो क्वेश्चंस द क्रेडिबिलिटी, द डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। ये फिलहाल है एडजेक्टिव, आप इसको नाउन में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। ठीक है, ऑफ द अथॉरिटीज। ट्रांसलेशन इसका ये है कि रिपोर्ट ना केवल हाईलाइट करती है करप्शन को बल्कि प्रश्न उठाती है अथॉरिटीज की क्रेडिबिलिटी पर, कि अथॉरिटीज जो है वो भी भरोसे के लायक नहीं है। अब आप आइए ये ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस पर। कठोर चेतावनी दिए जाने के बावजूद उसने अपने वरिष्ठों की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। कठोर चेतावनी दिए जाने के बावजूद उसने अपने वरिष्ठों की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। तो कठोर चेतावनी दिए जाने के बावजूद को बोलते हैं डिस्पाइट। ठीक है, अब डिस्पाइट के साथ में कोई भी वर्ब लगाओगे तो आईएनजी लगता है ना। दिया जाना, ये पैसिव हो गया। कठोर चेतावनी दी किसने है पता नहीं है, नहीं पता है तो पैसिव बनाओ, तो बीइंग गिवन, डिस्पाइट बीइंग गिवन अ स्ट्रिक्ट वार्निंग या स्टर्न वार्निंग, कठोर को बोलते हैं स्टर्न या स्ट्रिक्ट वार्निंग। तो डिस्पाइट बीइंग गिवन अ स्ट्रिक्ट वार्निंग या स्टर्न वार्निंग, लिख लेना स्टर्न और स्ट्रिक्ट, इन दोनों का मतलब होता है कठोर। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, कठोर। ठीक है, तो डिस्पाइट बीइंग गिवन अ स्टर्न वार्निंग, उसने अपने वरिष्ठों की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। ही, नहीं लिया आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म है, तो नेगेटिव बनेगा डिड नॉट। लेना टेक, अपने वरिष्ठों की सलाह, हिज सीनियर्स, अब अपोस्ट्रोफे लगेगा यहां पे क्योंकि सीनियर एक से अधिक है। एडवाइस, सलाह, और गंभीरता से तो हो जाएगा सीरियसली। डिस्पाइट बीइंग गिवन अ स्टर्न वार्निंग ही डिड नॉट टेक हिज सीनियर्स एडवाइस सीरियसली, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं होती, नहीं होती मतलब नहीं होती हैं, बल्कि वे सभ्यताओं के विकास की आधारशिला भी रही हैं। करो कोशिश। एक तो केवल नहीं जहां होता है, और बल्कि और भी होता है वहां नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। तो ये हिंट तो मैंने दे दिया आपको कि यहाँ प्रयोग तो आपको इसका करना पड़ेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। करो कोशिश। पहले तो देखो, ये बना दो, नदियां केवल जल का स्रोत नहीं होती हैं। नदियां सब्जेक्ट है, रिवर्स, क्रिया क्या है, होती है। ये कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं,
इसलिए हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, रिवर्स प्लूरल है तो आर आएगा। नॉट ओनली, रिवर्स आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वाटर, ये हो गया जल का स्रोत नहीं होती हैं वे, दे, ठीक है। दे रिवर्स आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बल्कि वे सभ्यताओं के विकास की आधारशिला भी रही हैं, ये बताना है। तो बट रिवर्स आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वाटर, बल्कि आधारशिला भी हैं। अब ये देखो टेंस थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे, ये रही है आ ई ए के बाद में, ये वो रहा है रही है रही है नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन तो है नहीं, ये तो बीत चुका है, प्रेजेंट पे प्रभाव महसूस कर रहे हैं, वो वाली कंडीशन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहां लगाओ बट दे हैव ऑल्सो बीन, ये हैव बीन लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए। दे हैव ऑल्सो बीन, आधारशिला को बोलते हैं कॉर्नर स्टोन या फाउंडेशन। द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट, द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ, सभ्यताओं को बोलते हैं सिविलाइजेशंस, सिविलाइजेशंस, ये आपका आंसर आ जाएगा। रिवर्स आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वाटर बट दे हैव ऑल्सो बीन द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस, ये आपका आंसर। नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं होती हैं, बल्कि वे सभ्यताओं के विकास की आधारशिला भी रही हैं। ठीक है, अगला। हिमालय पर्वत श्रृंखला न केवल भारत की जल प्रभावित करती है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान करती है, तो यहां भी तैयार रहो, न केवल और बल्कि भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये सब्जेक्ट है, द हिमालयन माउंटेन रेंज, करो कोशिश। क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट लगाओ, रेंज जो भी होती है उनसे पहले द लगता है, द हिमालयन माउंटेन रेंज, द हिमालयन माउंटेन रेंज नॉट ओनली, प्रभावित करती है को बोलेंगे अफेक्ट्स या इन्फ्लुएंसेस, किसको, भारत के जलवायु को, इंडियाज क्लाइमेट, अफेक्ट के बाद प्रेपोजिशन तो लगता नहीं है, इंडियाज क्लाइमेट या द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ऑल्सो क्या आ जाएगा, प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, प्रेजेंट सिंपल है, टेंस प्रेजेंट सिंपल, हिमालयन माउंटेन रेंज सब्जेक्ट तो एस जुड़ जाएगा, एक वचन है, प्रोवाइड्स क्या, सुरक्षा, सुरक्षा प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किस से, फ्रॉम, प्राकृतिक को बोलेंगे नेचुरल, आपदाओं को बोलेंगे कैलेमिटीज, आपदाओं क्या बोलेंगे, कैलेमिटीज। द हिमालयन माउंटेन रेंज नॉट ओनली अफेक्ट्स इंडियाज क्लाइमेट बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है भाई। 14 करिए। नदियों का प्रदूषण अंततः समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, अंततः मतलब फाइनली, नदियों का प्रदूषण, द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, समुद्र स्थिति को क्या बोलेंगे, ये एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, तो ये हो जाएगा मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। तो नदियों का प्रदूषण, द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, पोल्यूशन निश्चित हो गया किसका है, तो दे लगा दिया, द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स फाइनली, अंततः, प्रभावित करता है, अफेक्ट्स, प्रेजेंट सिंपल, किसको, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को, द मरीन इकोसिस्टम, द मरीन इकोसिस्टम। भी दे रखा है तो यहां तुम एज वेल लगा दो, टू लगा दो, भी के लिए, ये दोनों ही उस शब्द के ठीक बाद में लग जाते हैं जिस पर स्ट्रेस डालना होता है, जहां हिंदी में भी दे रखा होता है वहां अंग्रेजी में यहाँ पे ये एज वेल और टू प्लेस कर सकते हैं।
द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स फाइनली अफेक्ट्स द मरीन इकोसिस्टम एज वेल या टू। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। ये टेंस कौन सा है भाई? पास्ट इंडेफिनिट है, आ ई ए की मात्रा है, पास्ट में ये घटना घट चुकी है। प्राचीन सभ्यताएं, एंशियंट सिविलाइजेशंस। करो कोशिश, क्या बनेगा? एंशियंट सिविलाइजेशंस विकसित हुई, डेवलप्ड अलोंग नदियों के किनारे। नदियां निश्चित तो है नहीं, कौन सी नदियां हैं, तो सीधा रिवर्स ही करो, डे नहीं लगाना। डेवलप्ड अलोंग रिवर्स, ये आपका आंसर आएगा। ये था आज के टेस्ट में। कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 223 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।